हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया नेस्ट एग्जाम। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य के रचना एवं रचनाकार से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो आप लोगों के आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन निबंध कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो विवरणात्मक कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? तो अर्धकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो बाबू श्याम सुंदर दास माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में रिपोर्ताज विधा का जनक किसे माना जाता है? तो शिवदान सिंह चौहान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो प्रेम सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रानी केतकी की कहानी लेखक हैं? तो ईसा अल्लाह खां। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो उदयभान चरित। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख सागर का विषय है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुख सागर का विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, भाषा योगवासिष्ठ के लेखक कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खड़ी बोली की पहली रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नासिके तो पाख्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सदल मिश्र जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान थे तो कौन थे? तो जोशुआ केटलर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन गिलक्राइस्ट द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वैत के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं, कौन कौन हैं? तो पहला है राजा लक्ष्मण सिंह और दूसरा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? तो लल्लू लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मर्यादा और टुडे के संपादक थे डॉक्टर संपूर्णानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा एक पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारतेंदु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाव्य होता है तो जीवन का बृहद चित्र होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाकाव्य और खंडकाव्य में समान लक्षण हैं? तो कथानक और उपस्थापना दोनों समान होते हैं, दोनों में, खंडकाव्य और महाकाव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य के कितने गुण होते हैं? तो 3 गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हों उसे क्या कहते हैं? तो पद्य काव्य कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो गद्य काव्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य रूपों में दृश्य काव्य है तो नाटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के मनुष्य भाव की रक्षा होती है? कविता से मनुष्य भाव की क्या होती है? रक्षा होती है। किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है काव्य गुण। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमत्कार की
क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को डॉट डॉट कहा जाता है तो मुक्तक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है? तो कामता प्रसाद जी का है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनके अनुसार विराम चिन्हों का संख्या कितना है? तो 20 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी की आदि जननी क्या है? तो संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? तो श्रद्धाराम फिल्लोरी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न विभूषित कवि हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? कितनी नावों में कितनी बार? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस स्थान प्रदेश से हैं? तो उत्तर प्रदेश से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रामेश्वर शुक्ल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? तो नरेंद्र कोहली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो सन 1936 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है? तो श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन डॉट डॉट में कहाँ आयोजित किया गया था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1975 में नागपुर में किया गया था। नेक्स्ट है, पद्मिनी, चित्राणी, शंखनी, हस्तनी किसको संबोधित करते हैं? तो नायिकाएँ को संबोधित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1893 ईस्वी को हुआ था। तो सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,